बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहां पर नरसिंह जी केदार का राग गा रहे हैं। अब केदार का राग गाएं और भगवान नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने मुनीम का रूप बनाया और वो दोनों सेठ मंदिर में दर्शन करने गए हैं। भगवान मंदिर के ठीक बाहर बैठ गए, सब हिसाब किताब का सामान लेके। अब दोनों बाहर निकलते हैं तो ढूंढ तो वो पूरा चुके हैं, तो ये कोना भी उन्होंने अच्छे से देख लिया है। अब वो देख रहे हैं कि कोई नया व्यक्ति बैठा दिख रहा है। तो उन्होंने उनके पास जाके आवाज करी, सावल सा सेठ। आवाज करते ही भगवान ने नेत्र ऊपर किए। भगवान ने कहा, नरसिंह जी ने भेजा है। वो दोनों सेठ कहे, अरे प्रभु आप कहां थे, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। भगवान ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मेरे घर में एक जरूरी काम आ गया था तो मुझे वहां जाना पड़ा। आपके 700 रुपए है ना, मैं अभी लेकर आता हूं। और भगवान के ठीक पीछे एक बड़ी सी हवेली थी। तो भगवान ने एक व्यक्ति को हवेली के अंदर भेजा, वो 700 रुपए लेकर आ गया। भगवान ने दे दिए, काम खत्म। इतना ही काम था ना, हाँ कि ना। अब जितना काम था उतना ही किया तो भगवान क्या हुए, तो 700 रुपए दे दिए। अब वो दोनों जाने लगे तो भगवान ने कहा, अरे रुकिए, थके हुए लग रहे हैं, भोजन करके जाइए। दोनों को भूख तो सच में लग रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लेंगे। तो भगवान उसी हवेली के अंदर लेकर गए। हवेली के अंदर लेकर गए तो उस हवेली में हजारों मुनीम बैठे हुए। कितने, सब काम कर रहे हैं। तो वो दोनों सेठ आपस में बात कर रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मुनीम लगता है। दूसरे ने पूछ ही लिया कि ये सब आपके लिए काम करते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। नरसिंह जी ठाकुर जी ने कहा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो नहीं। तो बोले, सब इतने सारे मुनीम किसके लिए काम करते। भगवान ने कहा, ये सब के सब नरसिंह जी के लिए काम करते हैं। भगवान कहे, अरे वो बहुत बड़ा सेठ है, वो बताता नहीं है। और ये इतने ही नहीं, हर शहर में उनके इतने मुनीम बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा काम है, मैं तो खुद सेवक हूं भाई, मुझे जो आदेश मिल जाता है मुझे वो काम करना है। अरे आप तो भोजन करिए। और भगवान अपने हाथों से खूब मनुहार करते हुए दोनों को खिलाते हैं। यहां नरसिंह जी इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पे ही कि वो दोनों आएंगे। उनको लग रहा है ये दोनों जैसे ही आएंगे मैं तो वहीं पैरों में गिर जाऊंगा। वो दोनों सेठ आते हैं। अब नरसिंह जी प्रणाम करने ही वाले हैं कि दोनों ने नरसिंह जी के पैर छू लिए। नरसिंह जी ने कहा, क्या हुआ। तो दोनों सेठ कहे, नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हैं पर आप इतने सरल हैं, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। आपको देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि आपके नीचे इतने मुनीम काम करते हैं। अब वो सारी बातें बता रहे हैं। दूसरा पीछे से आकर कहे, कितने भी काम करते हो, कितने भी सेवक हो, लेकिन आपका वो सावल सा नाम का सेवक तो एक नंबर सेवक है। अरे वो इतना प्यारा, इतना मीठा, वो सब बता रहे हैं। अब वो बताए जाए नरसिंह जी रोए जाए, वो बताए जाए नरसिंह जी रोए जाए। अंत में सारी बात सुन के नरसिंह जी ने उनके चरण पकड़ लिए। अब वो कहे, हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा, मेरी तो बस लाज रखी, पर आप दोनों को तो उसने साक्षात दर्शन दिए।